सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर भी शेयर करता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रह सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं RVNL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है लास्ट ट्रेडिंग डे इस कंपनी ने अपने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स को अगर देखें तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे वो हमें 13% से गिरते हुए दिखे थे और इस बार का प्रॉफिट कंपनी ने 311 करोड़ रिपोर्ट किया था। और वही अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 3% का। कहने को है कि RVNL के पास 90,000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर बुक है, बट उस ऑर्डर बुक के हिसाब से अभी तक कंपनी के कोई भी नंबर्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। इनफैक्ट पिछले एक साल में भी कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट डी ग्रोथ ही रिपोर्ट किए हैं। और जब मार्केट ख़राब रहती है और उस टाइम कोई कंपनी ख़राब न्यूज़ रिपोर्ट करती है तो मार्केट को तो रीज़न चाहिए होता है किसी भी कंपनी को तोड़ने के लिए। और ख़राब मार्केट में कोई रीज़न अगर आप दोगे तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट आपको तोड़ेगी। और इस वजह से RVNL का शेयर आज के दिन काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेशर में भी देखने को मिला था। बट इन सारी चीज़ों के बीच में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि एज ए RVNL इन्वेस्टर आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए उन सभी अपडेट्स के बारे में आपको समझाता हूँ। तो देखो दोस्तों, अभी बात करें RVNL का जो टोटल रेवेन्यू है उसका जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो हमारे इंडिया से ही आता है। बट RVNL के मैनेजमेंट का कमेंट्री था कि इन फ्यूचर कंपनी 50-50% रेवेन्यू करना चाहती है। लाइक इंडिया से 50% रेवेन्यू और बाहर से 50% रेवेन्यू। तो इसके लिए क्या है कि RVNL का मेन फोकस क्या है कि इंडिया के बाहर भी खुद को एक्सपैंड किया जाए और वहाँ पर भी काफ़ी सारे जो रेलवेज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ब्रिजेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसको लेने की कोशिश करें। और इन सारी चीज़ों को लेकर कंपनी ने अभी रिसेंटली कुछ अपडेट्स भी हमें दी थी, जिसमें इजराइल में कंपनी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लिया था कुछ महीनों पहले। उसके अलावा मिडिल ईस्ट से रिलेटेड भी कंपनी रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स हमें देती है। देखो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनी का आपको नाम मेंशन देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ कंपनी यहाँ पर इसकी सब्सिडरी है, तो कुछ कंपनी जॉइंट वेंचर है, तो कुछ कंपनी इनकी एसोसिएट्स है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स और सब्सिडरीज का मतलब होता क्या है। तो कोई भी कंपनी के 50% से ज़्यादा स्टेक्स जब आप ओन करते हैं तो वो आपकी सब्सिडरी बन जाती है। और अगर आप उस कंपनी के 100% स्टेक्स ओन कर लेते हैं तो वो कंपनी आपकी होल्ली ओन्ड सब्सिडरी बन जाती है। आपने काफ़ी सारे न्यूज़ सुना होगा टाटा पावर से रिलेटेड कि हमारी होल्ली ओन्ड सब्सिडरी ने एक प्रोजेक्ट लिया है। तो होल्ली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब कि वो कंपनी का आप 100% स्टेक्स ओन करते हैं और सिर्फ सब्सिडरी अगर कोई कंपनी मेंशन कर रही है तो इसका मतलब यह है कि वो कंपनी उसका 50% से ज़्यादा स्टेक्स ओन करती है। तो सब्सिडरी का मतलब आपने समझ लिया। अब देख लेते हैं कि कौन से सब्सिडरी कहाँ कहाँ प्रेजेंस अपना रखी है। तो कुछ कंपनी है इनकी जो कि सिर्फ इंडिया में प्रेजेंस रखती है, जिसमें HSRC इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड है और मासाकानी प्रदीप रोड विकास लिमिटेड। तो ये कंपनी इंडिया में है। उसके अलावा दोस्तों इनकी सब्सिडरी का प्रेजेंस अफ्रीका में भी देखने को मिलता है, ओमान एंड दुबई में भी देखने को मिलता है, सऊदी अरेबिया में भी देखने को मिलता है और उज्बेकिस्तान में भी देखने को मिलता है। मतलब इंडिया के बाहर अगर देखा जाए तो इनकी सब्सिडरी का प्रेजेंस हमें ज़रूर दिख रहा है। अब उसके अलावा दोस्तों जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, जब दो कंपनी मिलकर कोई तीसरी कंपनी का फॉर्मेशन कर दिया और वो कंपनी का स्टेक्स एक के पास 50% और दूसरे के पास 50% होता है, यानी कि दोनों इक्वली राइट रखती है उस कंपनी को ओन करने का, तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं जॉइंट वेंचर। तो यहाँ पर भी कुछ कंपनी है जो कि मैक्सिमम अगर देखा जाए तो इंडिया में ही काम करती है। उसके अलावा एक नाम आपको देखने को मिलेगा बाहर का, अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको खुद पढ़ लेना, ठीक है। अब उसके अलावा दोस्तों एक और नाम है एसोसिएट्स। एसोसिएट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी का जब आप 20 से लेकर 50% स्टेक्स ओन करते हैं तो वो आपकी एसोसिएट कंपनी हो गई। आपका उस कंपनी में इन्फ्लुएंस रहेगा, बट आप कोई भी बड़ा बोल सकते हैं डिसीजन उस कंपनी का नहीं ले सकते। उस कंपनी का एक सेपरेट मैनेजमेंट होता है जो कि खुद से वो कंपनी को चलाता है। तो देखा जाए तो उसका प्रेजेंस अभी फ़िलहाल सिर्फ इंडिया में ही है इनकी एसोसिएट कंपनी का। तो अभी तक देखा जाए तो जो कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि 50% हम इंडिया से जनरेट करना चाहते हैं और 50% इंडिया के बाहर से, तो उस गाइडेंस के हिसाब से देखा जाए तो अभी कंपनी अपनी इनिशियल फेज़ में, मतलब अभी कंपनी को और भी एक्सपैंड होना है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर और भी जब अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कंपनी अपने जो प्लान्स पहले ही हमें बता रखे थे उस प्लान्स के हिसाब से कंपनी चलती हुई दिख रही है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिल सके। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दिख जाएगा, उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो ताकि न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके।
तो चलिए टाटा मोटर्स की बात करते हैं। अब देखो, टाटा मोटर्स हो या फिर बाकी की ऑटो कंपनीज़ हो, उन सभी कंपनीज़ का फोकस फिलहाल एक आदमी पे है या फिर बोल सकते हैं एक देश पे है, और वो देश है अमेरिका, और वो आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। अब ट्रंप तो काफ़ी सारे टैरिफ्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, बट उन्होंने बताया है कि वो प्लान कर रहे हैं ऑटो टैरिफ, जो कि हमें 2 अप्रैल से देखने को मिलेगा। और ये जो न्यू ऑटो टैरिफ है, इस वजह से काफ़ी सारी कंपनीज़ फोकस में रहेंगी और मोस्टली कंपनीज़ आपको प्रेशर में रहती हुई दिखेंगी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। कल के दिन हमने टाटा मोटर्स से रिलेटेड एक अपडेट कवर किया था। अपडेट मतलब क्या था, कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री थी कि इन्होंने बताया था कि नॉर्थ अमेरिका से ये 25% रेवेन्यू जनरेट किए हैं इस फाइनेंशियल ईयर की। अगर हम बात करें, उसको कंपनी आगे भी ऐसे ही ग्रोथ की ही उम्मीद करके चल रही है। तो अमेरिका की बात करें तो वहाँ से कंपनी को अच्छा बिजनेस मिलता है और आगे भी मिल सकता है, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट ने इनडायरेक्टली बोला था, या फिर बोल सकते हैं डायरेक्टली बोला था। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप कोई भी टैरिफ इंट्रोड्यूस करते हैं अगर ऑटोज़ के इंपोर्ट्स पे, तो उससे कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स को टेंशन हो सकती है, क्योंकि इसकी जो एक डिवीज़न है JLR यानी कि जैगवार लैंड रोवर, वो ऑलरेडी काफ़ी स्लो डाउन फेस कर रखी है चाइना में। अभी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनके रेवेन्यू में यूएस से आ रहा है, और यूएस में अगर ऐसा कोई टेंशन क्रिएट होता है तो कहीं ना कहीं से टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज़ को प्रॉब्लम हो सकती है अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को बढ़ाने में। तो ये चीज़ आप नोट कर लो। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ टाटा मोटर्स को ही प्रॉब्लम होगी, और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ को आपको प्रॉब्लम होती हुई दिखेगी। इसमें वॉक्सवैगन की बात करें तो इसका 80% जो रेवेन्यू है वो हमें इंपोर्ट से ही आता हुआ देखने को मिलता है, या फिर बोल सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू जो है वॉक्सवैगन का वो यूएस पे डिपेंडेंट है। उसके अलावा दोस्तों Hyundai की किया, उनका भी 60% हमें इंपोर्ट देखने को मिलता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड ये बोल सकते हैं बड़ी न्यूज़ है। तो टाटा मोटर्स भी एक्सपोर्ट करती है अपनी JLR यानी कि जैगवार एंड लैंड रोवर कार्स को। तो ये न्यूज़ की वजह से टाटा मोटर जैसी कंपनीज भी आपको काफ़ी फोकस में रहती हुई दिखेगी। सो एज ए इन्वेस्टर आप 2 अप्रैल का वेट करो, जिसमें अभी थोड़ा टाइम है, बट जब भी अपडेट आएगी तो उस न्यूज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, इन्फोसिस का एक टाइम पे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स करीब 38 to 40 के आसपास हमें देखने को मिलता था, बट उस टाइम कंपनी के जो EPS थे वो उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं हो पा रहे थे। फिर इन्फोसिस ने क्या किया कि यूएस में जब रेट हाइक्स हुई तो इन्फोसिस ने अपने गाइडेंस को कट किया। अब जब गाइडेंस कट होता है तो मार्केट किसी कंपनी को ज़्यादा वैल्यूएशन थोड़ी देती है, कम देती है। तो वहाँ पर इसके जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है उसमें काफ़ी ह्यूज चेंजेस देखने को मिले। 40 के आसपास के पी से डायरेक्टली कंपनी का पी 20 के आसपास आता हुआ दिखा, क्योंकि कंपनी ने ग्रोथ गाइडेंस अपना वीक दिया था, और बीच में कंपनी के अर्निंग्स हमें ड्रॉप होती हुई भी देखने को मिली। बट अभी पिछले कुछ टाइम से अगर देखोगे तो कंपनी के अर्निंग्स ऑन ट्रैक आ चुकी है, वापस से आपको ग्रो करती हुई दिख रही है। और हाल ही में कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी अपने जो अर्लियर गाइडेंस है उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया था, और इन सारी चीज़ों की वजह से कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स भी ऊपर गया है, नो डाउट। बट अगर इसके मीडियन पी की बात करें तो वो है 27.8 का, और उससे अगर देखोगे करेंट पी तो वो थोड़ा सा नीचे ही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टिल अंडर वैल्यूड हम इसको बोल सकते हैं, अंडर वैल्यू टाइप, पूरी तरह से तो नहीं, बट हाँ कंपनी और भी थोड़ा सा अपने EPS को ऊपर ले जाते हुए विटनेस कर सकती है, जैसा कि अभी पिछले कुछ टाइम में हमें देखने को मिला है। अब देखो, पिछले कुछ टाइम में IT कंपनी सबसे कम गिरी है बाकी सारे सेक्टर के कंपैरिजन में। अब IT कंपनी के नंबर्स भी स्टिल हमें देखने को मिले हैं काफ़ी सही। अगर हम बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन में देखें, लाइक इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस के नंबर हमें Q1Q बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों में अच्छे देखने को मिले, चाहे हम रेवेन्यू की बात करें या फिर प्रॉफिट की। और अगले फाइनेंशियल ईयर को लेकर अगर कुछ कंपनी ने तड़कता भड़कता गाइडेंस दे दिया तो फिर हम उम्मीद करेंगे कि कंपनी के EPS में कुछ और आपको जंप देखने को मिले, और इससे कंपनी के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स में भी कुछ अपसाइड विटनेस करने को मिल सकता है, जिससे स्टॉक अल्टीमेटली खुश होगा। तो इन सारी चीज़ों को आप चाहो तो नोट कर सकते हो एज ए इन्फोसिस इन्वेस्टर। बट इन सारी चीज़ों का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस की तरह देखनी है, ना कि किसी भी तरह का रिकमेंडेशन की तरह। अब ये सारी चीज़ों के बेसिस पे दूसरी कंपनी को भी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को, जिसका नाम है RDB इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने अनाउंस किया स्टॉक स्प्लिट। अब स्टॉक स्प्लिट का जो रेशियो है वो कितना है, 1:10 है, यानी कि एक शेयर के बदले कंपनी आपको 10 इक्विटी शेयर देगी स्प्लिट के तौर पर। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका इन्वेस्टमेंट 10 गुना होने वाला है, इन्वेस्टमेंट आपका वही रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स आपके 10 गुना हो जाएंगे, या फिर बोल सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और आपका जो शेयर का वैल्यू होगा वो 90% कम हो जाएगा। यानी कि शेयर के वैल्यू को 90% कम कर एक्स्ट्रा शेयर्स आपको दे दिया जा रहा है, और ऐसे मिलने तभी कंपनीज करती है जब उनको लिक्विडिटी बढ़ानी है उस स्टॉक की। तो ये जो अपडेट थी वो RDB इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड थी। इन्वेस्टर हैं तो आप इस न्यूज़ को नोट कर लो, इन्वेस्टर नहीं है तो आप इग्नोर कर दो।
क्योंकि छोटी कंपनी है और न्यूज़ थी, इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट था जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।